Good morning, student. Today we'll discuss about the next topic of our syllabus. In this section, we should discuss about the section 3, that is bio. And first chapter name is the fundamental unit of life. Before starting the chapter, we should discuss some introduction regarding chapter. Our Earth. Our Earth is a home of various kind of living organisms such as plant, animal, humans and microorganisms. These living organisms show enormous degree of diversity and their shape and size. That means their shape and size are different from each other. However, they possess uniformly in their basic structure. That means all living organisms are made of numerous of microscopic units that called cells. Cells means number of microscopic units. Firstly, the word cell is derived from the Latin word cellula, which means little room. मीन्स क्या होता है बच्चे कि सेल का मतलब क्या होता है? सेल का मतलब होता है छोटे छोटे रूम। मीन्स क्या होता है? आपने कभी बेटा हनी कॉम देखा है, मतलब कि मधुमक्खियों का छत्ता देखा है, जिसे हिंदी मधुमक्खियों का छत्ता बोलता है। आपने उसमें आप अगर उसमें देखोगे ना बेटा, ये इस तरह से होते हैं, एक दूसरे से ना छोटे छोटे होम ऐसे कंपार्टमेंट से जुड़े होते हैं। ठीक है, सेल्स भी बेटा ऐसे ही होते हैं, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स से जुड़े होते हैं और आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है बेटा, इस चैप्टर में जो है, इस चैप्टर का बेटा नेम है द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ, दैट मीन्स सेल्स। इन दिस चैप्टर हम क्या पढ़ेंगे बेटा? लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल्स, डिस्कवरी ऑफ सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। माइक्रोस्कोप्स मीन्स इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ व्यूइंग सेल्स, टू टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप्स पढ़ेंगे बेटा हम इसमें, लाइट माइक्रोस्कोप्स और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है बेटा, सेल्स और उसके वेरियस टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स और सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके बच्चे, अब पहले देखो, सेल्स जो होते हैं बच्चे वो दो तरह के होते हैं। सम लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया आर मेड ऑफ सिंगल सेल। ठीक है बेटा, अगर वो सिंगल सेल के बने तो उनसे क्या बोलेंगे हम? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एंड वेरियस ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ मैनी सेल्स सच एज प्लांट्स, एनिमल नाउ एज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है बेटा, इसे बोलेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो मोर देन वन सेल से बने होते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब जो एक सेल से बने होते हैं। ठीक है बेटा, ये सिंगल एक नंबर में डेफिनेशन में पूछा जा सकता है। जो एक सेल से बने होते हैं उसे क्या बोलते हैं, और जो मल्टी सेल से बने होते हैं उसे क्या बोलते हैं। ठीक है बच्चे, ये आपने देख लेना है। ओके, all the cells existing as unicellular organism or a part of multicellular organism are capable carrying out the certain basic functions such as, चाहे वो एक सेल के बने हो चाहे मल्टी सेल्स के बने हो बेटा, उनमें जो अंदर के प्रोसेस होते हैं वो तकरीबन सेम होते हैं। जैसे कि बेटा न्यूट्रिशन हो, रिस्पिरेशन हो, ग्रोइंग और रिप्रोडक्शन हो, ये सभी चाहे वो सिंगल सेल हो चाहे मल्टी सेल हो, वो सब में होता है। ठीक है बेटा, ईच सेल कंसिस्ट ऑफ वेरियस कंपोनेंट विद एन इन विच। ठीक है बेटा, हर सेल में अलग अलग तरह के कंपोनेंट होते हैं, मतलब ठीक है, और उन्हें बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, और बेटा आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया मतलब होता है पावर हाउस ऑफ सेल। एक चीज़ मैं बेटा आपको क्लियर कर दूं, अब देखो, अब मैंने क्या बोला, सेल क्या होता है? एक बॉक्स टाइप होता है, ये सभी बॉक्स जुड़े होते हैं। और हमारी बॉडी में देखो, अब आप एक चीज़ बेटा देख लो कि अब हमारी बॉडी में करोड़ों सेल है, लाखों करोड़ों सेल है। ठीक है बेटा, हर सेल का अपना सिस्टम है। ठीक है, सबसे पहले तो ये क्लियर कर लो, हर सेल का क्या है? अपना सिस्टम है। हर सेल के अपने पावर जनरेटिंग यूनिट्स है, और पावर जनरेटिंग यूनिट्स जो होता है हर सेल को, उसे क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम्स। ठीक है, आर द सम सेल ऑर्गेनेल्स। ये कौन सा बेटा? सम सेल ऑर्गेनेल्स में हो गए। दिस सेल ऑर्गेनेल्स आर द स्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ सेल। ये क्या होता है बेटा? स्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ सेल्स होते हैं जो परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक फंक्शन। स्पेसिफिक फंक्शन का मतलब क्या हुआ बेटा? जैसे आप ठीक है ना, आप में जो आइस है, आइस का काम क्या है? सिर्फ देखना। मतलब आइस का काम अगर सिर्फ देखना है तो वो सिर्फ देखेगा, उसके अलावा वो कोई काम नहीं करेगा। मतलब उसका क्या है कि उसका काम हमने बांटा हुआ है, मतलब आइस का काम है देखना, तो वो सिर्फ देखेगा। हिंस ए सेल कंसिडर द बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है बेटा, अब हमारी बॉडी में चाहे कोई भी काम हो रहा है, ठीक है बेटा, हमारे बॉडी में कोई भी मूवमेंट हो रहा है एक्सेट्रा, वो सभी स्टार्ट कहाँ से होंगे बेटा? वो सेल से स्टार्ट होंगे। सेल के अंदर भी देखो बेटा काफ़ी कुछ होता है, उसके रिगार्डिंग हम स्टडी करेंगे। ओके, देखो नेक्स्ट, लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल।
लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ वन और मैनी सेल्स, ठीक है बेटा। और ये एक चीज़ और भी है कि हमारे बॉडी में ये नहीं, आपको ये चीज़ पता होगा ना बेटा, जैसे हमारी बॉडी में होता है ब्लड टाइम टू टाइम बेटा वो खत्म होता जाता है, उसकी जगह पर न्यू ब्लड सेल्स बनते जाते हैं। मतलब हमारे बॉडी में जो खून होते हैं, पुराने ब्लड्स होते हैं, वो खत्म होते जाते हैं, वो हमारे बॉडी से निकलते जाते हैं और साथ साथ न्यू ब्लड बनता जाता है। उसी तरह हमारे बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो टाइम के साथ मतलब कि मर जाते हैं और उसके साथ न्यू सेल्स वहाँ पे जनरेट हो जाता है। ओके बेटा, और ये बेटा कंटिन्यूस चलता है अंटिल जब तक हमारी बॉडी जिंदा है या जब तक हम जिंदा है, ठीक है बेटा। इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल परफॉर्म क्या होता है, एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। हमारी बॉडी फंक्शन करता है, उसके लिए सभी काम करते हैं सेल, ठीक है। सेल्स क्या होता है बेटा, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी होता है। एक ग्रुप ऑफ सेल मतलब कुछ सेल्स मिलकर क्या करते हैं, परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन अनकॉन्स्टिट्यूटेड टिश्यू। टिश्यू मिलके बेटा देखो ये क्या होता है, सेल मिलके बनाते हैं टिश्यू से बेटा ऑर्गन्स बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म, ठीक है बेटा, ये होता है सिस्टम। ओके बच्चे, अभी जो इस वीडियो में बेटा हमने मेनली जो पढ़ना है, इस वीडियो में हमने मेनली बेटा डिस्कस करना है सेल के बारे में, ठीक है बेटा। उसकी थोड़ी सी हम डिस्कवरी पढ़ेंगे। जो मेन हमारा चैप्टर शुरू होगा, मतलब कि मेन जो टॉपिक शुरू होंगे वो हमने नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड शुरू करना। ओके, अब देखो बेटा थोड़ा सा मैं आपको डिस्कवरी के बारे में बता देता हूँ। रॉबर्ट हुक मतलब कि रॉबर्ट हुक बेटा साइंटिस्ट का नेम है। उन्होंने क्या हो गया 1635 to 703 के बीच में रिसर्च करना शुरू किया, ठीक है बेटा। सेल के ऊपर रिसर्च करना शुरू किया उन्होंने। सेल के ऊपर रिसर्च किया तो उन्होंने ये पाया कि सेल को नेक्ड आई से नहीं देखा जाता, मतलब नंगी आंखों से सेल को नहीं देखा। आप अगर ऐसे चाहोगे आप अपने आँख खोलो और सोचा कि अब मैं सेल देख लूँ तो वो पॉसिबल नहीं है। सेल को देखने के लिए बेटा एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट चाहिए, उसी से आप सेल को देख सकते हो, ठीक है बेटा। उन्होंने क्या किया बेटा, थिन स्लाइस ऑफ कोर्क अंडर सेल्फ डेवलप माइक्रोस्कोप, ठीक है बेटा। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने क्या किया था बेटा कि एक पेड़ की ना अपने कोई भी पेड़ देखा ना, पेड़ के आसपास बता हिंदी में उसे बोलता है छाल हिंदी में। और उन्होंने बेटा क्या किया, थिन स्लाइस ऑफ कोर्क लिया, ठीक है बेटा। एक्चुअल में इन्होंने स्टार्टिंग में एनिमल सेल पे एक्सपेरिमेंट नहीं किया। सबसे पहले इन्होंने प्लांट्स के थोड़े से टिश्यूज लिए, ठीक है, बाहर का परत लिया, उस पर उन्होंने खुद बनाया था माइक्रोस्कोप। ये जो माइक्रोस्कोप आपको दिख रहा है ना, इसमें प्रिज्म एक्सेप्ट मतलब कि लेंस सब डाल के बेटा इन्होंने खुद अपने आप डिज़ाइन किया था इसे, ठीक है बेटा। फिर इसे स्टडी किया था। ओके बच्चे, क्या बोल रहे हैं कि अंदर सेल्फ डेवलप माइक्रोस्कोप के अंदर उन्होंने जब देखा कोर्क इज बिकॉज विच ऑब्टेन फ्रॉम बार्क ऑफ ट्री। कोर्क क्या होता है, कोर्क होता है बेटा बार्क ऑफ ट्री से मिलता है हमें कोर्क, ठीक है बेटा। कोई बात नहीं बेटा, जब हमारा लेक्चर चलेगा ना तो मैं आपको इसकी पिक सेंड कर दूंगा। ओके, he observed that cork resembled the structure of honeycomb। और मैंने आपको जैसे बोला था ना, सेल्स की स्ट्रक्चर किससे मैच करती है, हनीकॉम्ब। हनीकॉम्ब मतलब कि जो मधुमक्खियों का छत्ता होता है जिसमें शहद बनाती है उसकी जैसे, ठीक है बेटा। विद टीनी बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट स्टैक, मतलब एक दूसरे से कंपार्टमेंट जुड़े होते हैं, ठीक है। हुक ने इसे क्या बोला, कंपार्टमेंट सेल। उन्होंने क्या बोला इसे, कंपार्टमेंट सेल। हाउवर कोर्क सेल ऑब्जर्व बाय वेरी एक्चुअली डेड सेल। जो उन्होंने ऑब्जर्व किया, जिसके बारे में उन्होंने स्टडी किया था, वो एक्चुअल में क्या था बेटा, डेड सेल था। वो सेल क्या हो चुका था, डेड हो चुका था, जिसकी उन्होंने स्टडी किया था। ही हैड ओनली ऑब्जर्व द एम्प्टी बॉक्सेस ऑफ वॉल्स। उन्होंने सिर्फ उस सेल की उन्होंने जो स्टार्टिंग में उसके बारे में बेटा ऑब्जर्व किया तो उन्होंने ज़्यादा नहीं, जस्ट उनके वॉल्स, उनके शेप, उनके साइज के बारे में उन्होंने स्टडी किया। बट उसके बाद टाइम के बाद उन्होंने और रिफाइनमेंट की और अच्छे मतलब कि इंस्ट्रूमेंट बनाए। तो उन्होंने बाद में जाके पहले प्लांट सेल पे स्टडी किया, बाद में जाकर उन्होंने एनिमल सेल पे भी स्टडी किया था, ठीक है बेटा। पहले ही पब्लिश्ड हिज डिस्कवरी इन हिज बुक। बेटा अभी भी ऐसा होता है, जब भी कोई साइंटिस्ट अच्छा काम करता है वो अपने काम को बेटा क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं, ठीक है बेटा, छपवाते हैं, ठीक, ताकि उसके काम को बाकी पढ़े जाए। नेम, अब ये देखो बेटा, नेम्ड माइक्रोग्राफिया इन द ईयर ऑफ 1665। उन्होंने उनका नेम क्या था, माइक्रोग्राफिया दिया था। ही डिस्कवरी वाज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज ही गेव द एविडेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ सेल। क्योंकि इनकी स्टडी जो बेटा थी, इनकी जो स्टडी थी वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। क्यों? क्योंकि बेटा इन्होंने ही प्रूव दिया कि जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो भी जिंदा लोग, चाहे ह्यूमन्स है चाहे एनिमल्स है, वो किसके बने हुए हैं, सेल्स के बने हुए हैं। ऑन्टोनियो नाम का मतलब डच साइंटिस्ट था बेटा, 1632 और 1723 में
उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, फ्री लिविंग सेल्स इन ए पॉन्ड ऑफ वाटर अंडर हिज इम्प्रूव लाइट माइक्रोस्कोप। उन्होंने क्या बेटा किया कि पॉन्ड आपने देखा ना, जैसे स्विमिंग पूल होता है ना बेटा, ठीक है, उसी तरह पॉन्ड होता है, तालाब बोलते हैं हिंदी में। उसके अंदर उन्होंने एक न्यू इंस्ट्रूमेंट मतलब डेवलप किया, जिसे उन्होंने बोला लाइट माइक्रोस्कोप। जो पिछले वाले माइक्रोस्कोप का थोड़ा एक एडवांस वर्जन था, मतलब इम्प्रूव वर्जन था, जिससे और अच्छा से सेल को दिखा जाता था। उन्होंने उस पॉन्ड के अंदर बेटा सेल्स की स्टडी की फर्स्ट टाइम इन 6074। He is called cell is small anomalous. Later in 6075 discover the sperms and observe the sperm cell of human. उन्होंने इन बाद में उन्होंने 1678 में उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने ह्यूमन सेल्स, उन्होंने ह्यूमन स्पर्म्स लिए, एनिमल स्पर्म्स लिए, डॉग जैसे रैबिट, फ्रॉग, इंसेक्ट और फिश के लिए, और उनके स्पर्म्स को उन्होंने स्टडी किया, क्योंकि सेल्स हमारी बॉडी के हर पार्ट में प्रेजेंट होता है। He was also the first one to observe bacteria. उन्होंने बेटा वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने बेटा बैक्टीरिया की स्टडी किया, प्रोटोजोन और रेड ब्लड सेल्स की स्टडी किया, ठीक है बेटा। अब इनकी ही डिस्कवरी आज, जिसके करके हम इजीली बेटा आप अपना ब्लड ग्रुप पता लगा सकते हो, या ब्लड में कोई प्रॉब्लम है, या सेल्स की स्टडी, आज इनके करके ही तकरीबन बायो का जो आधा पोर्शन है बेटा स्टडी किया जा सका है। एंटोनियो जो साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट हुक, ये कुछ साइंटिस्ट के वजह से ही आज हम बायो पढ़ रहे हैं, ठीक है बेटा। रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है बेटा, ये बॉटनिस्ट थे, 1831 में डिस्कवर ए न्यूक्लियस ऑफ सेल। अब मैं आपको चीज़ बेटा क्लियर करता हूँ। एक कोई भी सेल होता है ना बेटा, कोई भी जो सेल होता है ना बच्चे, कोई भी सेल होता है ना बेटा, उसके बीचों बीच न्यूक्लियस होता है, ठीक है बेटा। जैसे हमने आपको मैं केमिस्ट्री में भी पढ़ाऊंगा इसके रिगार्डिंग। कोई भी सेल होता है ना बेटा, सेल का सबसे छोटे पार्ट को बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है बेटा। स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ सेल नहीं, स्मॉलेस्ट, अब जैसे केमिस्ट्री में पढ़ोगे तो बेटा एटम को बोलते हैं न्यूक्लियस, वैसे सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जो होता है यूनिवर्स का वो होता है न्यूक्लियस। चाहे सेल में ले लो, चाहे केमिस्ट्री में ले लो, चाहे बायो में ले लो, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट कौन सा होता है बेटा, न्यूक्लियस होता है, ठीक है बेटा। इन 1830 उन्होंने न्यूक्लियस इन सेल को डिस्कवर किया। अब सोचो खुद बेटा, सेल पहले ही इतना छोटा है, उन्होंने उससे भी छोटा डिस्कवर किया, जिसका नेम उन्होंने क्या दिया बेटा, न्यूक्लियस, ठीक है बेटा। और उन्होंने क्या बोला कि सेल के अराउंड इन 1839 में उन्होंने क्या एक टर्म बेटा क्या बताया, प्रोटोप्लाज्म। उन्होंने क्या बताया कि सेल के इनसाइड क्या होता है बेटा, एक फ्लूइड होता है। सेल के इनसाइड क्या होता है बेटा, सेल के अंदर क्या होता है बेटा, एक फ्लूइड होता है, ठीक है बेटा, उसे बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, ठीक है बेटा। आज हम बेटा इतना ही करेंगे। एंड एक बेटा और कि मैं जितने भी बेटा टॉपिक आपके क्लियर कर रहा हूँ, वो सभी टॉपिक बेटा मैं कहाँ अपलोड कर रहा हूँ, यूट्यूब पे, ठीक है बेटा। आपने एक बार बेटा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं सब्सक्राइब इसके लिए करने के लिए बोल रहा हूँ, ताकि बेटा मैं कोई भी न्यू अगर टॉपिक डालता हूँ तो बेटा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, ओके बच्चे। तो चैनल एक बार आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना बोला, ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलते जाएगी कौन से न्यू टॉपिक आ रहे हैं उस पर, ओके बच्चे। थैंक यू फॉर टुडे।